आत्म गीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास का तीसरा अध्याय बताने जा रही हूँ। तब राजा दिलीप ने कहने लगे, हे महाराज, पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा और चौड़ा है। वह तब वशिष्ठ जी ने कहने लगे कि 36 योजना ऊंचा और ऊपर की चोटी 10 योजना ऊंचा चौड़ा नीचे और 16 योजन चौड़ा है। इसे हरी चंदन आम मदार देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। यह वृक्ष से दुखी होकर इस पर्वत का फल और फूलों के परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं के वनों और उपवनों से में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा हुए अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े ही दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल पाकर भी, मुझे स्वर्ग पाकर और देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख अशांति का यही एक कारण है कि ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त में व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती और मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने का कला में अति प्रवीण और शुद्ध चित्त वाली और सातों सुरों वाली, बीना बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया है, नाना स्वरों के नाद से बीना बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया है, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न होकर रोमांचित हुए हैं। शील, उदारता और रूप तथा यौवन से स्वर्ग की कई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर को ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह का प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास में एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इस पाप को कर्म से व्यग्र हुए हैं। इस एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत और देव सरोवर में किनारे पर गया। प्रतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र और गदा पग धारण करने वाले, पीताम्बर पहनने वाला, वन माला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पूर्वा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया है। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने का तप से ही अति प्रसन्न हो गए हैं एवं माघ शुक्ल पक्ष में एकादशी के प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जाल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने के बाद याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा के कृतज्ञ होकर पूरी चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हैं। यदि तुम अपना यह राजसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही अपने पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पुष शुक्ल की एकादशी के इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना और जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। अब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु की पूजन करो। तुम द्वादशी को शिव जी के स्तोत्र का मंत्रों को पूजन करोगे और तुम्हारा मुख देखकर वह चकित हो जाएंगे।
और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव से जानकर सदा माघ के स्नान करो। पाप के दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न और से माघ मास में स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर ने अपनी स्त्री सहित उस स्थान पर पर्वत को झरने तथा माघ के स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया है और मणि ग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी के नियम की समाप्ति पर शिष्य सहित युवा नदी की तट पर आ गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे, लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में देखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।